अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने फीडबैक की टाइप्स पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शंस। तो वो चार टाइप थी हमारी: वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक और करंट शंट फीडबैक। और इसमें हमने ये बात की थी कि ये जो फर्स्ट हम लेटर है वोल्टेज, ये हमें ये बताता है कि हम वोल्टेज सिग्नल को फीडबैक कर रहे हैं। और अगर करंट है शुरू में, इसका मतलब ये है कि हम करंट को जो है वो फीडबैक कर रहे हैं। और इसमें जो सेकंड लेटर है सीरीज का, तो इसका मतलब ये होगा कि इनपुट सोर्स के साथ ये सीरीज में होगा। और अगर इनपुट सोर्स के साथ पैरेलल में हो तो वहाँ पे लफ्ज जो है हम शंट का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर इन डिटेल बात की थी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो एम्पलीफायर हमारा होता है उसका विद फीडबैक और विदाउट फीडबैक गेन जो है वो हम कैसे निकालेंगे, और फीडबैक से गेन के ऊपर जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो इसमें ये देखें, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि जब हमने वोल्टेज की बात करनी है तो हमने लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल जो है वो कनेक्शन लेके वोल्टेज जो है वो लेना है। और फिर आपको पता है कि जब हम किसी सोर्स के साथ कोई चीज़ इन सीरीज जोड़ते हैं तो हमें जो है वो आउटपुट जो सोर्स एज ए बिहेव करता है, वह वोल्टेज सोर्स जो है वो बिहेव करता है। अगर पैरेलल में लगाएंगे वोल्टेज सोर्स के, तो वो एज ए करंट सोर्स के तौर पर जो है वो काउंटर करंट इक्विवेलेंट सोर्स के तौर पे काम करता है, जैसे कि हम ये प्रीवियस क्लास के अंदर जो इसको स्टडी कर चुके हैं। तो चलें अब हम देखते हैं अपना जो मेन टॉपिक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको एक एम्पलीफायर जिसका, ये फर्ज कर लें हमारा कोई एम्पलीफायर था, उसको जो है वो हमें दिखाया हुआ है, जिसकी इनपुट जो है वो ये है वी आई, और जो आउटपुट है वो वी नॉट है। तो अगर हमने इसका गेन निकालना है तो जैसा को पता है कि जो गेन होता है वो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज होता है। तो ये उसका वो वोल्टेज गेन है विदाउट फीडबैक। तो अब हमने इसका निकालना है फीडबैक विद फीडबैक। तो उसके साथ में इसका पता होना चाहिए, ये हमारे पास जो है वो फीडबैकिंग सर्किट है जिसकी जो इनपुट है वो इधर से आ रही है, और उसकी जो आउटपुट है वो हमें यहाँ से मिल रही है। लिहाजा अगर हमने इसका जो है वो फीडबैक फैक्टर या गेन निकालना है तो इसकी जो आउटपुट होगी और इसकी जो इनपुट होगी उसमें हम रेशो निकालेंगे। और आउटपुट जो है वो जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि वी एफ है, और इसकी जो इनपुट है इस हिस्से की वो वी नॉट है। लिहाजा इसका जो गेन फैक्टर होगा बीटा, वो होगा वी नॉट ओवर वी एफ। और यहाँ से अगर हम वी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो वी एफ जो है वो हमारे पास हो जाएगा इस इक्वेशन की मदद से वी एफ इक्वल्स टू बीटा वी नॉट, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं कि हमने विद फीडबैकिंग सर्किट जो है किस तरह अपने टोटल एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो निकालना है। तो जैसे कि हमने बात की है कि हमारी जो फिगर थी, फिगर 14.2 ए, इसमें वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट कनेक्शन जो है हमें दिखाया गया था। और इसमें अगर हमारे पास कोई फीडबैक सर्किट ना हो, यानी अगर जो है वो हम जस्ट इसी की बात कर रहे हैं जिसकी इनपुट वी आई हो और आउटपुट वी नॉट हो, तो फिर उसकी जो वोल्टेज गेन है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और इस सूरत में जो हमारी वी एस होगी वो वी आई के बराबर होगी, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो होगी, ये उसके इक्वल हो जाएगी, वी आई के इक्वल हो जाएगी ये सब। वी एफ ज़ीरो जब होगा तो फिर हमारी जो वी आई है ये वी एस के इक्वल होगी। तो अब जब हम फीडबैक सर्किट जो है वो अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिलेशन जो है ये बनता है। ये हमारी इनपुट जो बनेगी विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक, ये हमारी जो सोर्स हमने अप्लाई किया हुआ था, और ये हमारी जो है वो फीडबैकिंग वोल्टेज है। अब चूंकि हम जो बात कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि ये जो हमारे पास फीडबैकिंग वोल्टेज होगा ये अब अपोजिट पोलैरिटी होगा, इसलिए हम इसके साथ जो वो नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा वी आई इक्वल्स टू वी एस माइनस वी एफ। तो अब जो वी नॉट है, अगर हम इसको इस इक्वेशन से निकालें तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू ए वी आई, जो हमने यहाँ पे लिखा। और इसके साथ जो हमारी वी आई की वैल्यू ये वाली, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू वी एस माइनस वी एफ, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फिर हमने इसको जो है वो रीअरेंज किया है। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद फिर जो है वो जो वी एफ है, इसकी जो वैल्यू हम जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से जो वी एफ की वैल्यू है वो हम अपनी उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो पुट करने से हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे हमने वी एफ की वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट रिजल्ट बन गया वी नॉट का। तो इसलिए अब जब हम इस चीज़ को और इस चीज़ को देखते हैं और फिर उसको रीअरेंज करते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो रीअरेंज हमने क्या करना है, चूंकि हमारे पास ये चीज़ है और ये है, जो वी नॉट वाले फैक्टर हैं वो हम एक साइड पे कर लेते हैं। यानी ये हो जाएगा वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट इक्वल्स टू ए वी एस, ये वाली जो है। अब इस हिस्से में से आप जो है वो वी नॉट कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जब हम इसके हिसाब से बात करेंगे फीडबैक के हिसाब से, तो फीडबैक के हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल ये जो हमारा सर्किट है, इसकी जो इनपुट होगी वो हमारी वी एस होगी विद फीडबैक, और जो आउटपुट होगी वो हमारी ये होगी। लिहाजा तो फिर हम इसको जो है वो ओवरऑल जो फीडबैक गेन है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं और उसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो हमारे पास ए है ये है गेन विदाउट फीडबैक, और ये हमारे पास ए एफ जो है वो है गेन विद फीडबैक। और ये क्वेश्चन हमें ये बता रही है कि जब हम फीडबैक इस्तेमाल करते हैं तो गेन जो है वो अ, इस गेन का इतने टाइम्स डिवाइड हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। तो इससे ये बात साबित हुई है कि जब हम नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे फीडबैक वोल्टेज में जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसमें जो कमी आएगी वो इसके हिसाब से होगी। और ये चीज़ डिपेंड कर रही है बीटा फैक्टर पे कि हमारा जो फीडबैकिंग सर्किट है वो कितना वोल्टेज जो है वो आउटपुट का इनपुट में जो है वो दे रहा है। तो नेट रिजल्ट हमारा ये निकला कि जब हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो हमारी आउटपुट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जैसा कि हमें इस इक्वेशन के अंदर जो है वो नज़र आ रही है। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक में। अब इसमें ये देखें कि हमने जो इसका आउटपुट सिग्नल है वो सोर्स के साथ पैरेलल में दिया है। और जैसा कि हम सर्किट एनालिसिस के लेक्चर्स के अंदर ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम सोर्स के साथ पैरेलल में कोई चीज़ अटैच करते हैं तो करंट सोर्स के तौर पर जो है बिहेव करता है। लिहाजा इसकी जो करंट आउटपुट होगी वो करंट होगी। तो इसलिए हमारा ये जो इसके साथ सीरीज में है, लिहाजा इसकी जो इनपुट है वो वोल्टेज है और इसकी जो आउटपुट है वो हमारी जो है फीडबैकिंग करंट होगी। तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो निकालेंगे हम उसी तरह बीटा फैक्टर। इसका बीटा फैक्टर जो होता है वो होता है आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट चूंकि इसकी करंट है आई एफ, और इनपुट चूंकि वोल्टेज है, लिहाजा इसका जो फीडबैक फैक्टर की वैल्यू होगी वो हमारी ये होगी। तो अब जो है हम इसका एनालिसिस करते हैं और इसका ओवरऑल गेन जो है वो निकालते हैं। तो ओवरऑल गेन निकालने के लिए
हमें जो है उसकी अ, जो आउटपुट वोल्टेज है ओवरऑल वो चाहिए, और जो इनपुट करंट बनेगी हमें वो चाहिए विद फीडबैक। तो जैसा कि हमें डायग्राम से ये नज़र आ रहा है कि हमारी ये जो करंट होगी यहाँ पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक करंट आई बन जाती है, और दूसरी इसकी से करंट है जो कि हमारी आई एफ है। तो लिहाजा जो हमारी आउटपुट है वैल्यू वी नॉट है, और जो इनपुट फैक्टर है वो हमारा करंट है। तो वी नॉट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकालेंगे। ये हमारे पास है एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, कि कितना वोल्टेज गेन करता है आउटपुट फैक्टर ओवर इनपुट फैक्टर। तो आउटपुट फैक्टर जो है वो हमारा वोल्टेज है, और इनपुट फैक्टर जो है हमारा करंट है। लिहाजा इसकी ये जो है वो गेन वैल्यू होगी। तो यहाँ से जब हम वी नॉट की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे और आई एस की वैल्यू ये होगी, तो उसके बाद फिर जो हमारे पास आई एफ की वैल्यू होगी इस इक्वेशन से, जो कि ये वाली है, वो हम जब हमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें इसके बाद जो वी नॉट की वैल्यू है, तो वी नॉट की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू निकाल के, तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें जो ए आई आई है और नीचे आई आई कॉमन ले लें आप, तो 1 प्लस बीटा ए हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि चाहे वोल्टेज सीरीज फीडबैक हो या वोल्टेज शंट फीडबैक हो, अगर हम नेगेटिव फीडबैक जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो वोल्टेज गेन होगा, जो हमारा ओवरऑल गेन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 प्लस बीटा ए टाइम्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको जो है वो समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।